जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड हवलदार शिवरतन, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो आज जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कि जो आर्मी रैली में मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या आपको डॉक्टर चेक करता है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से हम चर्चा करेंगे और डेमो के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम आँख में डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ऐसा एक पेन लेंगे या पेंसिल होगा, उसका जो आगे का हिस्सा है इसकी तरफ आपको देखना है, दोनों आँखों की नज़र इसके ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद में दाएं बाएं चेक करते हैं और ऊपर और नीचे चेक करते हैं, ये हो गया। उसके बाद में उस पेन को 360 डिग्री में घुमाते हैं, ऐसे गोल घुमाते, नज़र इसके ऊपर, इसमें आपकी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। इस प्रकार आपका आँखों का टेस्ट होता है। तो आँखों का टेस्ट के लिए इस प्रकार आप पहले डॉक्टरी से भर्ती में जाने से पहले आप चेक भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट होता है कि आपका एक होता है कलर विजन। कलर विजन क्या है कि अनुवांशिक, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक समस्या है, जिसके फादर को है उसके बच्चे को भी होती है, फिर उसके बच्चों को, ये अनुवांशिक समस्या है। तो कलर विजन में एक बुक होती है, उसके अंदर नंबर लिखे रहते हैं, 47, 27, 35 वगैरह अलग अलग नंबर है, उस नंबर को आपको पहचानना है। तो ये कलर विजन ऐसे आपको चेक किया जाता है। उसके बाद में कई बंदों की समस्या आती है, जैसे नॉर्मल में आप जो आँखों से कम दिखाई देता है, तो उसका आप घर पे ही इलाज कर सकते हो। जैसे मैं अपना खुद का बताता हूँ, सुबह उठते हो तो ठंडे पानी से आप आंखें धोइए, उससे क्या होगा, आपकी लगभग आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। ये दिन में 3 से 4 बार कर सकते हो आप। ठंडे पानी से आंखें धोइए, आपकी आंखों की रोशनी है या कोई कचरा या मिट्टी वगैरह गई है तो निकल जाएगी और आंखें आपकी फ्रेश होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा नाक के ऊपर क्या होता है, गेम खेलने के दौरान, बॉक्सिंग खेल रहे हो या कबड्डी कुश्ती खेल रहे हो, तो उसके चोट के दौरान क्या होता है, नाक की जो हड्डी है उसमें एक टेढ़ापन आ जाता है, तो आपका ऐसे नाक टेढ़ापन या तिरछा नजर आता है, तो उसमें आपको डॉक्टर पॉइंट देता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें खेलते समय। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कान में क्या होता है, कान के अंदर जो गंदगी है, उस गंदगी के लिए आपको डॉक्टर पॉइंट दे देता है। तो मेरा एक सुझाव है कि आप जो रैली भर्ती में जा रहे हो उससे पहले एक अच्छे डॉक्टर से आप कान साफ करवा के जाइए, 50-60 रुपये में कान साफ कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके अलावा एक कान का जो पर्दा होता है, पर्दे के ऊपर कुछ धब्बे से नजर आते हैं, तो उन धब्बों की वजह से भी आपको डॉक्टर साहब पॉइंट दे देते हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट अभी लेते हैं मुंह के अंदर क्या है, मुंह खोलना, दांत है। दांत में यदि आपका दांत टूटा हुआ है या दांत में आपका कीड़ा लगा हुआ है या आपका कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको डॉक्टर पॉइंट दे देता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। नेक्स्ट है, दांत में आप मुंह खोलते हैं, उंगली डालना मुंह के अंदर, ये 4 की 4 उंगली मुंह के अंदर जानी चाहिए। यदि 4 उंगली मुंह के अंदर नहीं जा रही है तो उसमें भी आपको डॉक्टर पॉइंट दे देता है। नेक्स्ट चलते हैं कंधों के ऊपर। जो ये कंधे होते हैं, कई बंदों के देखे होंगे आपने, ऐसे हल्का सा तिरछापन रहता है, ऐसे एक कंधा ऊपर रहेगा एक कंधा नीचे रहेगा, इसमें भी आपको डॉक्टर पॉइंट दे देता है। इसकी तो एक्सरसाइज वगैरह को अच्छे गाइडेंस लेके अच्छे ट्रेनर के पास जाके ये आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते। नाभि, इसको बोलते हैं नाभि। यदि आपकी नाभि इस हिसाब से है तो ठीक है, मतलब अंदर की तरफ गड्ढा है तो ठीक है। यदि नाभि ऊपर की तरफ उभरी हुई है, ऊपर आया हुआ है, तो वो आपको पॉइंट दे दिया जाता है इस नाभि का। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हाथों में आपको डॉक्टर ऐसे चेक करता है कहीं हाथ टूटा हुआ तो नहीं है, ये ज़्यादा ऐसे उभरा हुआ हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, इसका भी पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद में यदि किसी की ज़्यादा हड्डी निकली होती है, ये हड्डी आपस में ऐसे टच होती है, तो उसका भी आपको डॉक्टर पॉइंट देता है। तो इन चीज़, ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, हाथों को ऐसे कराते हैं, हाथों में कंपन नहीं होना चाहिए। कई बंदों को क्या होता है, कंपन होता है, वो क्या होता है, नशे से होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कंपन होगा तो डॉक्टर उसमें आपको पॉइंट देगा। कोई भी अंगुली आपकी कटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी कोई कटी हुई अंगुली है या टेढ़ी है, तिरछापन है अंगुलियों में, तो उसका आपको डॉक्टर पॉइंट देगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अंगुलियां एकदम ऐसे सीधी होनी चाहिए, हाथों में कोई कंपन नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद में हाथों में क्या होता है, पसीना आता है। कई बंदों के हाथों में पसीना आता है, तो पसीना का भी आपको पॉइंट दे दिया जाता है। अभी पॉइंट लेते हैं बवासीर आजकल देख रहे हो आप, नॉर्मल मतलब जवान को भी, बूढ़े को बहुत ज़्यादा ये समस्या हो रही है। और बवासीर का मैं बोल देता हूँ, जिसके पेट में कब्ज रहती है उसको बवासीर हो जाती है। तो अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखिए, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा फास्ट फूड या मिर्ची तेल वगैरह इनसे परहेज किए, उतना ही खाइए जो पहले खा रहे थे, उस हिसाब से अपना खाना खाइए, तेल से, इनसे चीज़ों से बचिए। तो बवासीर का है यदि प्रॉब्लम, तो आपको इसका पॉइंट दिया जाएगा। पॉइंट है पेनिस, यानी जो आपकी मूत्र नली है, आप पेशाब करते हो, तो पेशाब करने का जो एक छेद होता है ज़्यादा मोटा होने से, उसमें आपको डॉक्टर पॉइंट दे देता है। या किसी की समस्या होती है कि
डबल छेद वाली समस्या होती है। तो यदि वैसी कोई समस्या है तो अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोसील की। ये कई जगह हाइड्रोसील वाली समस्या रहती है, तो आप रनिंग करते हो तो आपके हाइड्रोसील यानी टेस्टिस में आपके पानी भर जाता है उसके अंदर, या उसका टेस्टिस का छोटा बड़ा होना, अप डाउन होना, ये समस्या रहती है। तो इसके लिए आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपने खान पान पे, ज़्यादा कुछ खान पान से भी होता है, जैसे ज़्यादा चावल वगैरह खाते हैं तो उसमें टेस्टिस की ये पानी भरने की ये समस्या हो जाती है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा, आप जब रनिंग करते हो तो आपको मैं तो बोलता हूँ इस टाइप की अंडरवेयर होनी चाहिए। ऐसी अंडरवेयर से क्या होगा, आपका पूरा ये जो सिस्टम है बिल्कुल टाइट रहता है। और दूसरा, एक सपोर्टर आता है, 100 रुपये के अंदर अंदर सपोर्टर आ जाता है। मेरी सलाह है आप सपोर्टर पहन के रनिंग करें, तो ये आपको भविष्य में ये समस्या ना हो। यदि ऐसी अंडरवेयर है आपके पास तो आप अंडरवेयर को ऐसे टाइट करके भी, ऐसे अंडरवेयर को टाइट करके और आप रनिंग कर लेना, तो उससे क्या होगा, आपका सिस्टम लूज नहीं होगा और भागने में या टेस्टस की ऐसी हाइड्रोसील वाली आपको समस्या भविष्य में नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम घुटनों के ऊपर। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर साहब एकदम सावधान में क्या होता है, सावधान करवा के एक स्केल होती है, तो मेरे पास पेन है, स्केल से ऐसे नापते हैं, तो स्केल के अंदर ये टच नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब, या तो ज़्यादा इसमें छेद नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, या बिल्कुल ऐसे टच नहीं होना चाहिए। ऐसा बंदा टच है तो वो भी अनफिट है, ज़्यादा गैप है पैरों में तो वो बंदा भी अनफिट होता है। अभी अगला पॉइंट लेते हैं, जो कई बंदों की नसें फूल जाती है ना, तो नसें कहाँ से फूलती है, आपने देखा होगा ये जो नसें हैं ये ऊपर की तरफ ऐसे उभरी आ जाती है, इस साइड में आ जाती है घूमना, और कई जगह क्या है बंदों की यहाँ ये नसें फूल जाती है। इन नसों को फूलने का कारण क्या, आप ज़्यादा स्प्रिंट मार देते हो, या फर्स्ट में जो नया बंदा रनिंग कर रहा है, मतलब उसको सही पता नहीं है, ज़्यादा स्प्रिंट ज़्यादा रनिंग करने से क्या होती है, नसें बाहर आ जाती है। तो बाहर आ गई तो इसका आपको डॉक्टर पॉइंट देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी रनिंग कर रहे हो या कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसका पहले अच्छा नॉलेज लेना, उसके बाद ही वो एक्सरसाइज करना है। यदि गलत एक्सरसाइज करोगे तो उसका नुकसान होगा, फायदे की बजाय आपको नुकसान होगा। ओके, नेक्स्ट, अभी जो लेटेस्ट नासिक में भर्ती हुई है उसमें अभी शुरुआत की है कि जो बंदा नशा करता है या कोई ऐसी टेबलेट या कोई इंजेक्शन लगा के तो नहीं आया, वो आपको रनिंग से पहले वो एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, रनिंग जो आप भर्ती रैली में जा रहे हो उसमें आप कोई प्रकार का नशा, इंजेक्शन, गोली, मेडिसिन कुछ ऐसा नहीं ले, नहीं तो आप पकड़े जाओगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट अभी बात करते हैं हम पैरों के ऊपर। तो पैरों की क्या होता है, जो अंगुली है, अंगुली इसके ऊपर यदि चढ़ी हुई है, जो छोटे वाली अंगुली है इसके ऊपर चढ़ी हुई है, अंगुली के ऊपर अंगुली चढ़ी हुई है, तो इसका भी आपको पॉइंट देते हैं। नेक्स्ट आता, देखा होगा कई बंदों के पैरों में पसीना आता है, यदि पसीना आता है वो बंदा फौज के लिए अनफिट है, उसको डॉक्टर अनफिट कर देता है। नेक्स्ट है पैर ऊपर, ये देख रहे हो फ्लैट फुट बोलते हैं, जिसका पैर फ्लैट फुट का मतलब ऐसे पैर सीधा नहीं होना चाहिए, ये गैप देख रहे हो, यदि ऐसा गैप है तो बंदा फिट है, यदि फ्लैट पैर है तो उसको अनफिट या पॉइंट दे दिया जाता है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। ओके, लेट जा। लेटने के बाद क्या है, बंदे को लेटा के भी कई प्रकार से चेक करते हैं, जैसे बंदे का कोई पैर टूटा हुआ तो नहीं है, ऐसे दबा के भी चेक करते हैं, अलग अलग मतलब प्रोसेस होता है उसमें, ये वगैरह सब कुछ, हाथों का पैरों का सब कुछ चेक करते हैं। तो इस प्रकार आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि 1 साल के अंदर कोई आपका ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए। यदि बंदे का कोई ऑपरेशन हुआ है कहीं से तो उसमें आपको पॉइंट मिलेगा। दूसरा, एक टैटू वाली समस्या आती है, कई बंदों जो टैटू खुदवा देते हैं, तो प्लीज़ मेरा ये कहना है कि आप टैटू फौज में जा रहे हैं तो टैटू ना खुदवाएं। टैटू खुदवाने से क्या होता है, मैं सेंटर में रहा हूँ, वहाँ सेंटर में भी कुछ हमने बंदे पकड़े थे, फिर उनका नाम लिस्ट वगैरह बनाया था। तो टैटू से क्या एक बीमारी होती है, जो आर्मी के डॉक्टर हैं उन्होंने पकड़ी है कि टैटू से कुछ हेपेटाइटिस बी या कुछ इस प्रकार की बीमारियां होने लगी है। तो इन चीज़ों से, टैटुओं से बचें, क्यों टैटू आप खुदवाओगे फिर उसको रिमूव करवाओगे तो आपका वो शरीर, जितना जहाँ टैटू बनवाया है वो शरीर आपका ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ से आप बचें। ओके, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, मैंने मोटे तौर पे आपको मैंने डिटेल से बता दिया। कई भाइयों के फ़ोन आए थे मेरे पास कि सर आप इसका वीडियो बनाएं, तो मैं इसलिए मेडिकल का वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना। बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाना, और आप लोग ऐसे अपना प्यार देते रहे। जय हिंद, जय भारत।